हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर में आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे ये कंपाउंड्स डबल सॉल्ट से डिफरेंट होते हैं, वो सारी चीजें आपको समझनी है क्विक इंट्रोडक्शन में। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, K4FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसके साथ में मैं एक डबल सॉल्ट लिख रहा हूं जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, LmK2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब इस और इस सॉल्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर आप आयोनाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज करने पर ये केवल दो पार्ट्स में टूट जाता है, कटायन एंड एनायन। कटायन में यहां पर, क्योंकि यहां पर काउंटर आयन पोटेशियम अवेलेबल है, तो ये 4K प्लस में डिसोशिएट हो जाएगा, प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि जितने प्लस आएंगे उतने ही माइनस चार्ज अवेलेबल हो जाते हैं। अब क्या होगा, इसके जो ये टेस्ट CN के या आयरन का जो टेस्ट होगा वो नहीं मिल पाएगा हमें, क्योंकि ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है वाटर में हाइड्रोलाइज करने पर या वाटर में डिसोशिएट करने पर। जो ये डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट को जब आप क्या करेंगे, वाटर में हाइड्रोलाइज करेंगे, तो ये पोटेशियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम, ये सब अपने आयंस में टूट जाएंगे। मीन्स आप ये कहोगे हाइड्रोलाइज करने के दौरान ये 2K प्लस में, SO4 2 माइनस में, Al3 प्लस में, प्लस 24H2, ये ऐसे डिसोशिएट हो जाएंगे कंप्लीट। ये SO4 314 है तो 4SO4 2 माइनस में आ जाएंगे, अपने कंप्लीट आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। तो ये हर एक एटम अपना, एक ग्रुप अपना टेस्ट देगा, क्योंकि ये कंप्लीट आयोनाइजेशन हो पा रहा है। बट यही आयोनाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ नहीं हो पाता है ना। तो डबल सॉल्ट से इसलिए कहते थे क्योंकि ये छोटे छोटे सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है, तो डबल सॉल्ट कह देंगे, बट ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट तो है जो मोस्टली डी ब्लॉक के एटम्स जो है वो एक इस सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ ही साथ में ये दो हिस्सों में टूटता है, एक कटायन और दूसरा एनायन। और स्फीयर के अंदर के जितने भी ग्रुप्स, एटम, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स होते हैं वो कभी डिसोशिएट नहीं होते, वो टूटते नहीं। इसलिए वो कंप्लीट आयोनाइजेशन ना होने की वजह से इंडिविजुअल रेडिकल का टेस्ट नहीं दे पाते या इंडिविजुअल ग्रुप का टेस्ट नहीं देते। तो कैसे हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा काउंटर आयन होता है, क्या लिगेंड्स होते हैं, वो आप समझिए यहां पे। ये जैसे K4FeCN6 है, ये जो K4 होते हैं इन्हें हम कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन जो क्या करते हैं, जो इस आयरन की वैलेंसी मींस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में हेल्प करते हैं। ये जो लिगेंड्स लगे होते हैं, CN होल 6 लिखा हुआ है, ये लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो ये लिगेंड्स होते क्या है, लिगेंड्स वो एक तरह के ग्रुप होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो डोनेट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं डोनेट करने के लिए, तो हम उसे लिगेंड नहीं कर सकते। यहाँ पर CN जो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो डोनेट करके ये Fe के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड शुड हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट कर सकता है। सेंट्रल मेटल एटम क्या काम करता है, ये एक ऐसा एटम होता है सेंटर का जो सारे लिगेंड से जुड़ता है, कह सकते हो सारे लिगेंड्स इस मेटल के जरिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए जुड़ के रखते हैं। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक कंपाउंड के, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये जो इनसाइड के, स्फीयर के अंदर के जो लिगेंड्स होते हैं वो सारे कोऑर्डिनेशन नंबर को बताते हैं। इसका मतलब कह सकते हो सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं, और हेड और टेल जो होते हैं वो दिखाते हैं उनकी प्राइमरी वैलेंसी को। तो यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या होता है डेंटिसिटी, क्या होता है होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, अगर मान लीजिए मैंने ये जो सॉल्ट लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसके जितने भी लिगेंड्स अंदर हैं वो सेम लिगेंड्स में यूज कर रहा हूं, और अगर यही लिगेंड्स का नंबर अलग अलग हो जाए तो वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे। इस समय क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि सारे लिगेंड्स सेम है।
अगर मैं यहाँ पे लिखता CONH3 का होल 4 Cl2 इन ब्रैकेट के बाहर लिख दूं मैं Cl, तो इसमें यहाँ पर एक NH3 लिगैंड का काम कर रहा है, दूसरा Cl लिगैंड का काम कर रहा है। ये जो बाहर Cl लिखा हुआ है वो लिगैंड का काम नहीं कर रहा है, वो आयोनाइज हो जाएगा, इसलिए वो लिगैंड नहीं है। लिगैंड वही होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट लिगैंड्स जुड़ रहे हैं इस कोबाल्ट के जरिए, तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे, और जो ये वाला था वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डेंटिसिटी का मतलब होता है, या कह सकते हो आप कि जब कोई भी जो लिगेंड्स होते हैं वो मोर देन वन डोनर साइट के जरिए सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, तो उसे हम चिलेटिंग लिगेंड या डेंटिसिटी कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? आप जितने यहाँ पर ये लिगेंड्स हैं और जो इनकी ये जो काउंटर आयंस होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी मेटल है, तो मेटल हमेशा जब ब्रेक होता है तो स्फीयर पे एनायन आएगा, माइनस चार्ज आएगा, तो मेटल या टेल के जो आयंस होते हैं वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने, नॉट कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इन्हीं लिगेंड्स और इनके हेड और टेल के जो आयंस होते हैं, काउंटर आयंस जिन्हें कहते हैं, वो कैलकुलेट कराने में हेल्प करते हैं। तो इसके जरिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल आता है। ठीक है, जो ये लिगेंड्स होते हैं ये पॉजिटिव लिगेंड्स हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हो सकते हैं, है ना। और इनको अगर टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे तो ये मोनोडेंटेट हो सकते हैं, बाइडेंटेट हो सकते हैं, पॉलीडेंटेट हो सकते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब होता है कोई ऐसा लिगेंड जो 1 लोन पे डोनेट करता है, बाइडेंटेट का मतलब होता है 2 लोन पे डोनेट करता है, और पॉलीडेंटेट का मतलब होता है जो मोर देन 2